ये वीडियो मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए है। मैं एक कट्टर हिंदू सनातनी हूँ, लेकिन फिर भी मैं भाई करके बात कर रहा हूँ। हिंदुओं की और कितनी सहनशीलता देखना है तुम्हें, फिर भी तुम लोग कहोगे हिंदू बुरा है, हिंदू काफिर है, जहां भी देखो इन्हें मारो, इन्हें काट दो, इन्हें जला दो, इन्हें बर्बाद कर दो, इन्हें खत्म कर दो। जबकि हिंदू खत्म हो गया ना, तो बेटा सब खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखो, बड़ा तो एक ही है, वो है महादेव। महादेव से बड़ा कोई नहीं है, महादेव ही बड़ा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम जिसे मानते हो उसका डिसरिस्पेक्ट करते हैं हम। ठीक है, हम उसे मान लेंगे, उसे सबसे बड़ा मानेंगे, उन्हें मानेंगे सबसे बड़ा यही है। लेकिन एक सवाल है मन में, उस सवाल का जवाब देते जाना, सही में, विदाउट एनी फालतू आर्गुमेंट के। उस सवाल का सही से जवाब दे देना। अगर सही से जवाब दे दिया ना, तो मैं मुस्लिम बन जाऊंगा। और आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया, वो काम कर दूंगा। तुम्हारे हिंदू का, तुम्हारे जो मुस्लिम धर्म है उसका मैं, क्या बोलते हैं उसको, मैं प्रचार करने लग जाऊंगा। सबको समझाऊंगा कि मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मुस्लिम धर्म मानो। मैं अपना जी जान लगा दूंगा, लेकिन इस बात का, सवाल का जवाब दे देना। सवाल क्या है? ठीक है, पूछता हूँ सवाल में। देखो, तुम्हारे जो अल्लाह है, मोहम्मद है, वो तुम्हें बनाया है, चलो अच्छा काम किया। तो फिर हमें काफिर क्यों बनाया? अरे हमें हमें भी अपने शरण में ले लेते ना, सबको मुस्लिम बना देते। पूरा पूरा दुनिया, पूरा इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जितना सामान है, जो भी चीजें है, सूरज है, पानी है, धरती है, सब कुछ, सब कुछ इस्लाम के तौर तरीके से बना देते। हम तुम, जो भी है, जितने भी धर्म के लोग हैं, तब तो कोई झमेला ही नहीं रहता। सबके सब मुस्लिम, सबके सब भाई भाई, ना कोई मारपीट दंगा फसाद। तो तुम्हारे जो, जिसे तुम मानते हो, ऐसा क्यों काम किया? आधा मुस्लिम बना दिया, आधा क्रिश्चियन बना दिया, आधा हिंदू बना दिया। वो भी तुम्हें भी कंप्लीटली नहीं बना पाया। तुम खुद को कंप्लीट करने के लिए अपने नीचे का सामान कटवा लेते हो। उसके बाद तुम अपना जो धर्म है उसमें तुम फिर गिने जाते हो। भाई ऐसा क्यों है? इसका सवाल का जवाब दे दो। अगर तुम्हारे जो मोहम्मद साहब है, उनमें अगर इतना ही पावर था, तो सबको एक समान का बना देते ना। तो इसका मतलब कि देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो रहा है कि उनके पावर नहीं है। थोड़ा आधा कुछ पावर था जो बस तुम लोगों को बना पाया। और हमारे भगवान में पावर है कि उसने बोलता है कि मैं सबको बनाया हूँ। हमारे जो श्री कृष्ण है वो कहते हैं कि मैं सबको बनाया हूँ, मैं सबका बाप हूँ। वो मानते हैं। तो हमारे भगवान में पावर है कि नहीं, तुम बताओ। जैसे कि नदी का नाम देखो, गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र। अगर तुम्हारे मुस्लिम लोगों ने बनाया होता, मुस्लिम इस्लामिक से आया, मतलब पहले इस्लाम था सबसे पहले, तो फिर रेशमा नदी होता, सलमा नदी होता, ऐसा होना चाहिए था ना। लेकिन नहीं है। देखो, गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र। सूरज का नाम भी देखो, सूरज, ये भी हिंदी संस्कृत से है। वो भी तुम जितना भी देख लो, वृक्ष का नाम ले लो, अश्वगंधा, तुलसी, नीम, ये सब नाम देख लो। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब हिंदू में से क्यों है? अगर तुम्हारे धर्म से बनाया होता, तो ये सब का नाम इस्लामिक होता, इस्लाम टाइप का होता ना। नहीं है। तो तुम लोग तो बिना मतलब का आर्ग्यूमेंट करते हो, कोई लॉजिक ही नहीं है। और जो हिंदू के वजह से पूरा दुनिया चल रहा है, उसका पिछवाड़े में तुम लोग उंगली करते हो। हाँ? एक बात सुना होगा, सोया हुआ शेर जब तक सोया है ना बेटा, तब तक बढ़िया है। जब जगेगा ना बेटा, यहाँ वहां ऐसे तुम्हें खुजली करेगा, खुजाते रह जाओगे। खुजली नहीं मिटेगा तुम लोगों का। तुम लोगों से बहुत भाईचारे वाला बात हो गया।
वो है ना, कुत्ते का दुम सीधा नहीं होता, चाहे जितने भी नली में घुसेड़ घुसेड़ के रख दो 12 महीना, वो सीधा नहीं होगा, वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। तो अभी तुम्हारे हिसाब से जो भाषा समझते हो ना, उसी भाषा में तुम लोगों को समझाना पड़ेगा। एक ही रास्ता रह गया है, और दूसरा कोई रास्ता तुम लोगों ने छोड़ा नहीं। हम लोग उसी रास्ते पे आ रहे हैं। जो भाषा तुम लोग समझते हो ना, इसी भाषा में तुम लोगों को समझाने के लिए आ रहे हैं हम लोग। एक बात बताओ, पहले वो सवाल का जवाब दे देना। अब दूसरा बात बोलता हूँ। एक चिड़िया है, ठीक है, इस शांति की बात करूंगा, शांति की बात। एक चिड़िया है जो अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ आराम से अपना घोंसले में रह रही है, ठीक है। अब एक कौवा है, उसका भी फैमिली है। अब वो चाहे तो अपना फैमिली के साथ बढ़िया से रह सकता है, लेकिन नहीं, उसको क्या खुजली है मालूम? वो जो चिड़िया है ना, आराम से जो अपना फैमिली के साथ रही है, वो कौवा कौवा को खुजली है कि मैं उस चिड़िया के पिछवाड़े में जाके उंगली करूंगा, उसको शांति से नहीं रहने दूंगा। अरे काहे रे भाई, तुम्हें भी जिंदगी मिला है, उस चिड़िया को भी जिंदगी मिला है, तो उसे भी शांति से जीने दो उसको। काहे उसके पीछे पीछे में जाके तुम खुजली कर रहे हो? अभी वो क्या कर रहा है, चिड़िया आराम से है, उसके पिछवाड़े में जाके उंगली किया, उसका घर तोड़ा, उसको, उसके बच्चे को मार रहा है, उसके बच्चे को चोंच मार रहा है। ऐसे में फिर क्या हुआ कि ये जितने भी कौवे थे, सॉरी जितने भी चिड़िया थे, ये सब आ गया, इस कौवे के पिछवाड़े में उंगली किया। बे, चिड़िया तो खत्म, कौवा की खत्म, क्या हुआ? क्या इससे बढ़िया ये नहीं था कि कौवा चिड़िया जैसा है, अपना बढ़िया है, कौवा भी अपना बढ़िया से रहे, हंसी खुशी अपना जिंदगी आराम से बिताए, इसको उंगली करना है पिछवाड़े में आके। अब जो हिंदू मिटाने की बात करता है, सुनो गौर से। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े पोस्ट है, जितने भी बड़े बड़े ऑफिस है, बड़े बड़े फैक्ट्री है, कंपनी है, उसमें चले जाओ, और बड़े से बड़े जो पद है उसमें जो नियुक्त है कर्मचारी, वो साला हिंदू है। वो हिंदू है, पूरा सिस्टम को हिंदू चला रहा। और तुम लोग बातें करते हो हिंदू मिटाने की। अबे जा बे, हिंदू जिस दिन खत्म हो गया ना बे, उस दिन तुम लोग ऑटोमेटिक खत्म हो जाओगे। तुम लोगों को खत्म करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, खुद सोचो। दिया है ना ये, है ना तुम में, खुद सोच, सोच लो, सोच के देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ वो खत्म करो, हटाओ, उस पर ध्यान मत दो, तुम खुद सोचो कि मेरे बात पे दम है या नहीं है। जितनी भी बड़े बड़े कंपनी है, गूगल हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आप बहुत है, जितना भी बीपीएल बोल के कंपनी है, उसमें सब बड़ा बड़ा पोस्ट, सीईओ, सब हिंदू है। इनको खत्म कर दोगे, चलेगा? दुनिया दुनिया चलेगा? तुम खुद बोलो। हम्म, ये इतना बड़ा भारत है, 140 या 150 करोड़ इसमें पॉपुलेशन है। एक, चलो दो नहीं, एक बड़ा मुस्लिम बिजनेसमैन का नाम बताओ। कम से कम 150 करोड़ में से 40-50 करोड़ तो मुस्लिम होगा। क्या इसमें से एक बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन अंबानी लेवल का? नहीं है। हिंदू को ले लो, अंबानी, अडानी, और क्या, अभी गिनवाओ। बिरला, टाटा बिरला, बहुत है मेरे भाई, बहुत है। चले है हिंदू को मिटाने। अबे जा बे, मर गए हिंदू को मारने वाले। हिंदू जिस दिन खत्म होगा, उस दिन समझ लेना धरती का अंत टाइम आ गया, इसलिए हिंदू खत्म हो गया। आसान नहीं है बेटा, आसान नहीं है। और दूसरा बात और एक है, ये तुम लोग धर्म के नाम पे जो लड़ते हो ना, हम्म, ये क्यों लड़ते हो? अलग अलग धर्म क्यों बनाया गया पता है तुमको? लड़ने के लिए नहीं, ये सुविधा के लिए बनाया गया। कैसे सुविधा? देखो, अगर सबका एक ही धर्म होता, सबका मुस्लिम धर्म हो जाता, तो क्या होता? सोचो, ईद आ गया, तो सभी को ईद मना रहा। अब फैक्ट्री उक्ट्री, रेलवे, ये सब जो
जितना भी कर्म स्थान है, उसमें तो सब एक साथ छुट्टी मना लेता, तो सब तो बंद हो जाता, क्लोज हो जाता ना। वो काम कैसे करता, सिस्टम कैसे चलता, सिस्टम तो बंद हो जाता है। तो इसीलिए क्या किया, अलग अलग धर्म बना दिया, मुस्लिम बना दिया, बौद्ध बना दिया, हिंदू बना दिया, क्रिश्चियन बना दिया। अब क्या है, जब हिंदू अपना दिवाली मनाएगा तब क्रिश्चियन काम करेगा, मुस्लिम काम करेगा। अब जब क्रिश्चियन अपना क्रिसमस मनाएगा तब हिंदू काम करेगा, मुस्लिम काम करेगा। और मुस्लिम जब अपना ईद मनाएगा तब क्रिश्चियन काम करेगा, हिंदू काम करेगा। इस तरह से सिस्टम चलता रहेगा, सिस्टम चलता रहेगा, सिस्टम चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। इस चक्कर में धर्म बनाया गया। तुम लोग साले धर्म के नाम पे मारते हो, काटते हो। अरे प्यार से रहने का चीज है, समझते नहीं हो तुम लोग। अरे बेटा, थोड़ा सा यूज करो दिमाग का। क्या मतलब, ये क्या चीज है कि तुम अगर किसी को, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे छोटे भाई को कोई मारे, थप्पड़ मारे या उसका मर्डर कर दे, कैसा लगेगा तुम लोग को? खराब लगेगा। मतलब मारपीट करना, खून करना खराब चीज है, तो खराब चीज है ना, ठीक है। अब देखो, जब खराब चीज है तो तुम्हें कोई बताता है, सिखाता है कि तुम दूसरे जो काफिर है उनको मर्डर कर दो, गैर मुस्लिम है उनको घुसेड़ दो, तलवार जला दो, खत्म कर दो। तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें जन्नत मिलेगा। वहां पे तुम्हें खूबसूरत हूर मिलेगी जो तुम्हें देंगे। ये कोई लॉजिक हुआ? जबकि हमारे धर्म में क्या बोलते हैं, तुम सब इंसान से प्यार करो, जो भी है, प्राणियों से भी करो, यहाँ तक कि ब्रिक्स, पत्थर को भी पूजा करो, पानी को पूजा करो, सूरज को पूजा करो। इंसान को मिलो तो ऐसा, ऐसा हाथ जोड़ो। ऐसा लोगों से तुम्हें नफरत है, तो क्या बोले। और तुम जो इंसान जो खुद हो, अपनी तरह दूसरे इंसान को तुम लोग काटते हो, और तुम खुद को अच्छे बोलते हो। और जो पत्थर को पूछते हैं, जो चींटी को पूछते हैं, उन्हें तुम मारते हो। और फिर सोचते हो कि हम जन्नत जाएंगे, वहां हूर के साथ एंजॉयमेंट करेंगे। और यही है, मतलब इसी चीज के लिए तुम पैदा हुए हो। अरे बेटा, जो जिंदगी मिला है ना, उसको एंजॉय करो, उसको मजा करो। कैसे? डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो। क्या तुम्हें इच्छा इच्छा नहीं करता क्या? बड़ा इंसान बनोगे, लाइफ में कुछ बड़ा कुछ बनोगे, पैसा होगा, नौकर होगा, चाकर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, जेब में मोटा मोटा पैसा होगा। क्या तलवार लेके निकाल जाना, तलवार लेके निकल के किसी को मर्डर कर दोगे, फिर जेल में जाओगे या फिर तुम खुद मारा जाओगे। भाई, बहुत मेहनत के बाद ये इंसानी शरीर मिलता है। इसके बाद क्या बनोगे पता नहीं। इंसान बन के जब पैदा हुए तो इसका पूरा पूरा फायदा लो, मजा करो। और ज्यादा मजा करना है तो हिंदू धर्म में आके देखो, इसमें क्या क्या चीज है। जब हम लोग कीर्तन करते हैं ना, हरे राम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे राम, आहा हा, ये क्या आनंद, आनंद आता है। उसके बाद जो हम लोग का जो खिचड़ी का भोग लगता है ना, बिना प्याज का, बिना अदरक लहसुन का, खिचड़ी के साथ कुमड़ा, कुमड़ा को क्या बोलते हैं, पम्पकिन, तो उसका जो सब्जी बनता है ना आलू के साथ, अरे भाई, ऐसे उंगली चाट के हम लोग खाते हैं। ये सब चीज का मजा लो। दिवाली में फुलझड़ी जलाओ, भगवान के सामने माथा टेको, करके देखो। दिवाली में टीका लगाओ, बैरों को, बड़ों के पैर छुओ, उनके पैरों पे अ, होली डालो, उनको प्रणाम करके देखो। दुर्गा पूजा में नया कपड़ा पहन के मंडप में जाके पुष्पांजलि देते हैं हम लोग, ऐसे हाथ जोड़ते हैं भगवान को। 3 बार होता है, फूल फेंकना पड़ता है। फिर शाम को कपड़ा पहन के पांच दोस्तों लोगों के साथ निकलते हैं पैंडल पैंडल घूमने। रामनवमी में अखाड़ा लेके निकलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो बजरंग, बोलो बजरंग। ये सब करके देखो। तो तुम लोग का क्या है, बकरा काट दिया, काट के उसको खा लिया, तलवार लेके निकल गया, ला 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 ला, दूसरे को घुसर दिया, मार दिया, बम फोड़ दिया। क्या है? इसीलिए इंसान का पैदा हुआ था तुम लोग।
भाई मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, तुम खुद सोचो, क्या किसमें मजा है? अब आनंद नहीं है इसमें? अब बोलने का बहुत कुछ है और नहीं बोलूंगा। बस भाई रिक्वेस्ट करता हूँ, जीने दो इंसान को, खुद भी जियो, हम सबको जीने दो। तुम्हारे वजह से पूरा दुनिया परेशान है, कुछ तो शर्म करो यार। हाथ जोड़ता हूँ भाई, लास्ट में आखिर में हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ तुम्हारा, जीने दो इंसान को, शांति बनाए रखो। तुम बिगड़ोगे हम भी बिगड़ेंगे, ये सब खराब होगा। इससे बढ़िया है ना कि मिल बांट के रहे, आराम से रहे। शांति संदेश है इसको बोलते हैं, शांति संदेश। ये शांति संदेश को समझो मेरे भाई, छोड़ दो, छोड़ दो ये सब, आराम से मिलजुल के रहो ना भाई। रिक्वेस्ट है मेरा, इस रुद्राक्ष का तुम सबको रिक्वेस्ट है। मेरे भाइयों, पहुंचा दो इस वीडियो को, उन तक पहुंचाओ जो सुधारना चाहता है। पहुंचाओ इस वीडियो को ताकि बात समझ में आ सबका, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।